मैं हमेशा से ये सुनता आ रहा हूँ कि जो इंडियंस अमेरिका में रहते हैं वो सबसे ज़्यादा रिच हैं और जो इंडियन कम्युनिटी है वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटी है। मीडियन इनकम को ही कंपेयर करें तो इंडियंस की मीडियन इनकम अराउंड $138,000 है। सेकंड नंबर पे आता है ताइवानीज पीपल विद $117,000। उसके बाद आते हैं फिलिपिनोज विद $97,000 और फोर्थ नंबर पे हैं पाकिस्तानीज विद $95,000। और अगर नेटिव वाइट अमेरिकन के साथ कंपेयर करें तो उनकी मीडियन इनकम है सिर्फ $89,000। तो काफी बड़ा गैप है। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि ऐसा क्या है स्पेशल इंडियंस में जो उनको यहाँ पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। तो इस चीज को डिटेल में समझने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा और इंडिया से यूएस का इमिग्रेशन हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा। तो इसको हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बिफोर 1965 और आफ्टर 1965। 1965 के पहले इंडिया से यूएस का इमिग्रेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर था। बहुत ही कम इंडियंस अमेरिका आते थे। जो भी आते थे वो यूजुअली अनस्किल्ड लेबरर्स की तरह आते थे, या तो खेतों में फार्मिंग करने के लिए या फिर रेल रोड कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए। और थोड़े इंडियंस ऐसे भी थे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, इंडिया में थे, वो लोग यूएस माइग्रेट हुए थे और उनके साथ एज सर्वेंट्स आए थे। पर ओवरऑल जो इंडियंस अमेरिका आ रहे थे वो नंबर बहुत ही कम था, एकदम इनसिग्निफिकेंट था समझ लो। और कंट्री वाइज कैप भी लगा हुआ था, 100 से ज्यादा इंडियंस अमेरिका नहीं आ सकते थे, ऐसा रिस्ट्रिक्शन था। और वो टाइम ऐसा भी था जब अमेरिका नहीं प्रेफर करता था कि नॉन यूरोपियंस जो है अमेरिका है, वो लोग यही प्रेफर करते थे कि सिर्फ यूरोपियन सिटीजन्स अमेरिका है, क्योंकि उनका कल्चर, उनका बैकग्राउंड, उनका स्किन कलर काफी मैच करता था जो यहाँ पे ऑलरेडी थे, और नॉन यूरोपियंस का आना एकदम रिस्ट्रिक्टेड था। 1965 में सारा खेल बदल जाता है क्योंकि यहाँ की जो कांग्रेस है वो एक नया रूल पास करती है, द नेशनलिटी एंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1965, जिसकी वजह से जो नॉन यूरोपियंस पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा था वो रिस्ट्रिक्शन हट जाता है और अब पूरी दुनिया से लोग अमेरिका आ सकते हैं। और यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है इंडियंस की अमेरिका में माइग्रेशन की। 1965 से 2024 तक अगर आप देखोगे तो जो नंबर्स हैं इंडियंस के वो धीरे धीरे बढ़ते गए। इनिशियली बहुत कम थे, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे करके लोग आते थे, बट ये आप 2023 में देखोगे तो कम से कम 30 लाख इंडियंस ने अमेरिका माइग्रेट किया है और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 3 मेजर कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू इंडियंस अमेरिका आते हैं। सबसे पहला है फैमिली बेस्ड माइग्रेशन, जो इंडियंस ऑलरेडी यहाँ पे सेटल्ड हैं, यहाँ पे सिटीजन बन चुके हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो रिलेटिव्स इंडिया में हैं वो यहाँ पे आ जाएं। दूसरा है हायर स्टडीज के लिए, तो जैसे मैं आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, वो यहाँ पे आकर के टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हैं। और तीसरा तरीका है एम्प्लॉयमेंट, जैसे जो H1B वीजा है, जो एम्प्लॉयमेंट वीजा है, उसके थ्रू बहुत सारे इंडियंस अमेरिका आते हैं। हमें ये पता चल गया है कि कब से इंडियंस अमेरिका आ रहे हैं और क्या करने के लिए आ रहे हैं। और अब देखते हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इंडियंस को अमेरिका में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनाते हैं। सबसे पहला फैक्टर है एज। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो भी अमेरिका आते हैं उनकी एज या तो 18 ईयर्स के ऊपर है या तो 65 ईयर्स के नीचे है। तो इसका मतलब मोस्टली सारे जो लोग आते हैं वो एक वर्किंग एज के अंदर आते हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन जो दो कंट्रीज के पास है वो तो इंडिया है और चाइना है। और 2021 का स्टैटिस्टिक्स है मेरे पास, जिसमें ये है कि 80% पॉपुलेशन जो इंडिया से अमेरिका आई थी वो 18 to 65 ईयर्स के बीच में थी। मतलब सारे के सारे लोग वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वही चीज अगर हम यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें तो सिर्फ 59% ऑफ पीपल वर इन द वर्किंग एज। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो अमेरिका आ रही है वो वर्किंग एज की है और यहाँ पे सक्सेसफुली काम कर सकती है। नेक्स्ट फैक्टर है एजुकेशन। ऑन एवरेज इंडियंस का एजुकेशन लेवल काफी ज्यादा है। अगर यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें या फिर बाकी सारे इमिग्रेंट्स के साथ भी कंपेयर करें तो इंडियंस जो है ज्यादा एजुकेटेड होते हैं। आई थिंक ये इसलिए है क्योंकि इंडिया में एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है और सारे पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि उनके बच्चे जो है एटलीस्ट उनके पास एक डिग्री हो। अगर 2021 का डेटा देखें तो इंडियन पॉपुलेशन जो 25 साल के ऊपर जिनकी उम्र है उसमें से 80% से ज्यादा लोगों के पास बैचलर्स डिग्री है और 49% से ज्यादा लोगों के पास मास्टर्स डिग्री भी है। और यही चीज अगर हम यहाँ पे नेटिव पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें तो सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन के पास बैचलर्स डिग्री है, मतलब 33%, और सिर्फ 13% ऐसी पॉपुलेशन है जिसके पास मास्टर्स डिग्री है। तो काफी बड़ा गैप है और ये क्लियरली दिखाता है कि इंडियंस ज्यादा एजुकेटेड है। एजुकेशन लेवल हाई होने का बहुत ही क्लियर एडवांटेज है। अगर आप कोई भी टॉप कंपनी देखोगे तो इंडियंस वहां पे टॉप पोजीशंस होल्ड करते हैं क्योंकि नेचुरली उनकी एजुकेशन लेवल ज्यादा है तो वो लोग ज्यादा स्किल्ड हैं। एजुकेटेड इंडियंस तो अमेरिका आ ही रहे हैं, उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं यहाँ पे हायर स्टडीज करने के लिए, तो वो भी वर्क फोर्स में ऐड हो जाते हैं।
2022-23 के बीच में देखें तो 27% का इंक्रीज है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज। इंडियंस का लेबर फोर्स में भी पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है। अगर यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब यह है कि कितने इंडियंस यहाँ की मार्केट में काम करने के लिए रेडी हैं और काम कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारी एवरेज एज जो है वो वर्किंग एज में है और सारे जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो एजुकेटेड हैं, तो नेचुरली अपना पार्टिसिपेशन भी ज्यादा होगा। तो वो भी एक फैक्टर है जो इंडियंस को एक एज देता है। जितने भी इंडियंस अमेरिका में हैं उसमें से 72% इंडियंस लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर नेटिव पॉपुलेशन या फिर इमिग्रेंट्स के साथ कंपेयर करें तो वो लोग अराउंड 61 to 62% के बीच में रह जाते हैं। अमेरिका की अगर ओवरऑल पॉपुलेशन को देखें तो इंडियंस की पॉपुलेशन सिर्फ 1% है, पर अगर आप सिलिकॉन वैली जाओगे तो वहां पे वर्क फोर्स को अगर आप देखो तो इंडियंस के शेयर 6% है। तो मतलब बहुत सारे इंडियंस सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं, और टॉप टेक कंपनीज में अगर आप टॉप पोजीशंस पे देखोगे तो आपको बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे वहां पे। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज भी इंडियंस हैं, वो तो आपको पता ही होगा। अगला फैक्टर है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ऑन एवरेज इंडियंस का जो इंग्लिश का लेवल होता है वो काफी ज्यादा बेटर होता है अगर बाकी सारे इमिग्रेंट्स के साथ कंपेयर करें। हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का 200 साल तक राज था जो हमारा बैड लक था, बट उसकी वजह से हमने इंग्लिश सीखी और वो आज हमें फायदा दे रही है। वहीं पे अगर हम दूसरे इमिग्रेंट्स को देखें जैसे चाइनीज या फिर फिलिपिनो, इनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती है, वो लोग अपने मदर टंग में ज्यादा प्रोफिशिएंट होते हैं। तो बहुत सारे चाइनीज यहाँ पे कुछ साल तक काम करते हैं फिर वापस चले जाते हैं, वो लोग अपनी कंट्री में काम करते हैं। जैसे मेरी मास्टर्स जब मैंने किया तो जो मेरी क्लास थी तो बहुत सारे चाइनीज स्टूडेंट्स अभी वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग चाइना चले गए वापस। बट इंडियंस यहाँ पे स्टे कर जाते हैं क्योंकि उनको इजीली यहाँ पे वो वर्क फोर्स में इजीली मिंगल हो पाते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश अच्छे से आती है और उनको ग्रोथ भी अच्छी मिलती है क्योंकि उनको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 2021 में सिर्फ 22% ऐसे इंडियंस थे जिन्होंने बोला कि उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिमिटेड है। वहीं पे अगर दूसरे इमिग्रेंट्स को कंपेयर करें तो उनकी 46% इमिग्रेंट पॉपुलेशन ने बोला कि उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी काफी वीक है। तो इंग्लिश आना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, और अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आपके लिए काफी एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज आपको मिलेगा। नेक्स्ट फैक्टर है लोकेशन, जो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो अमेरिका में रहती है वो बड़े शहरों के पास में ही रहती है। 20% इंडियन पॉपुलेशन कैलिफोर्निया में रहती है जो 2 काउंटीज के अंदर ही रहती है सिर्फ। उसके बाद सेकंड पे आता है टेक्सास जहाँ पे 11% है, और फिर आता है जर्सी जहाँ पे 10% है। तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस प्रेफर करते हैं कि वो मेजर सिटीज के पास रहें क्योंकि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा जॉब्स रहते हैं। मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो शहर में ही बसे रहते हैं, तो इंडियंस के लिए जॉब मिलना बहुत ही ईजी हो जाता है और इसकी वजह से उनकी इनकम भी ज्यादा होती है और सक्सेस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो अमेरिका आते हैं वो 2 ही मेजर कैटेगरीज में अपना जॉब ढूंढते हैं, या तो मेडिकल फील्ड में जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं। और आई थिंक ये इसलिए है क्योंकि बचपन से हमें ब्रेन वॉश किया जाता है हमारे पेरेंट्स के थ्रू कि या तो डॉक्टर बन जाओ या तो इंजीनियर बन जाओ, और वही चीज़ हम यहाँ पे आके कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और अमेरिका का जो इमिग्रेशन सिस्टम भी है वो ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि वो चाहते हैं कि अगर आप मेडिकल फील्ड में टॉप पे हो तो आप अमेरिका में आकर के प्रैक्टिस करो, या अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हो तो आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो। अच्छी बात ये भी है कि इन 2 फील्ड्स में, इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में, बहुत सारे जॉब्स भी अवेलेबल है अमेरिका में और हमेशा ही डिमांड में रहते हैं। तो अगर आपके पास स्किल है और टैलेंट है तो आपको जॉब मिलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फैक्टर्स, एक और फैक्टर जो इंडियंस को काफी सक्सेसफुल बनाता है वो है कॉम्पिटिटिव नेचर। आप सबको तो पता होगा कि इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है और रिसोर्सेस कम, तो इसकी वजह से हम कॉम्पिटिटिवनेस जो है हमारे ब्रेन में घुसा हुआ है और हर चीज में हम मेहनत करके सबसे टॉप पे जाना चाहते हैं। तो वही नेचर जब हम यहाँ लेके आते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है जो हमें मोटिवेट करती है कि यार और मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को काफी ज्यादा पुश करते हैं कि वो अच्छे ग्रेड्स लेके आएं और अपने क्लास में टॉप करें, और वो सेम एनर्जी बाकी यहाँ के वाइट पेरेंट्स या फिर ब्लैक पेरेंट्स के अंदर वो सेम एनर्जी नहीं होती है। और आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि जो भी एरियाज जहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ के स्कूलों में बच्चों की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों के ग्रेड सबसे बेस्ट हो। अगर वो उनको 95% भी आ रहा है, 100% भी आ रहा है, तो भी वो खुश नहीं रहते और पुश करते हैं कि और अच्छे ग्रेड्स लेके आओ। ये सारे फैक्टर्स मिलके इंडियंस को काफी बड़ा एडवांटेज देते हैं जो उनको हेल्प करता है काफी फास्ट ग्रो करने के लिए। और इसीलिए यही रीजन है कि इंडियंस की जो इनकम है और इंडियंस जो है सक्सेस रेट इंडियंस का सबसे बेटर है। बाकी सारे इमिग्रेंट्स के साथ कंपेयर करो या फिर यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन के साथ अगर कंपेयर करो तो
इंडियंस हमेशा टॉप में आते हैं। आपके क्या व्यूज हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।